आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का, और मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं विजय चौक से। इस वक्त होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हिंदू मुसलमान वाले रंग घोलने की कोशिश सियासत के जरिए की जा रही है। इस बार होली का त्योहार 2022 के बाद 2025 में जुमे के दिन पड़ रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में जुमे की नमाज और होली के रंगों को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। शुरुआत संभल के सीओ के बयान से होती है, जिसका समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं और ये सलाह देते हैं कि जिन्हें रंगों से है परहेज वो अपने घर से होली वाले दिन बाहर ना निकलें, अपने घर में ही नमाज अता करें। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा सियासी घमासान अब बिहार में जा पहुंचा है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार हर एक मुद्दे को लपकता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के बिहार शरीफ से विधायक सीओ के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। ये गिनाया जा रहा है कि साल में कितने जुमे होते हैं। होली तो एक बार आती है, होली रंगों का त्योहार है। अगर रंगों से आपको परहेज है तो घर में भी रहकर नमाज पढ़ी जा सकती है। याद कोरोना के वक्त को दिलाया जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी मौलाना मौलवी हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हो सके तो जुमे की नमाज के वक्त को थोड़ा डिले किया जा सकता है, 1 से 2 के बीच में किया जा सकता है, ताकि होली के रंगों का त्योहार भी निपट जाए और जुमे की नमाज भी हो जाए। लेकिन बिहार शरीफ के विधायक ने सब कुछ कहा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई सीएम कहाँ है? अगर सीएम व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो क्या फायदा कुर्सी पर बैठने के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी के पिताजी का देश नहीं है जो वो ये तय करेंगे कि नमाज कहाँ पर पढ़नी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि होली से ठीक पहले रमजान के पाक महीने में हिंदू मुसलमान वाले रंग जमकर घोले जा रहे हैं। अब इससे किसको कितना है फायदा, बयानों के क्या है मतलब, इस पर आगे करेंगे चर्चा। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कैसे जबरदस्त बयानबाजी की जा रही है। साल में 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन होली है। होली साल में एक बार होती है। रंग त्योहार उत्सव का ये पर्व है, और रंग अगर लग जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, नहीं तो गंगा यमुना संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए उस दिन हिंदू बंधु को ही खेलने दें। वैसे वो लोग तो रंग का व्यापार भी करते हैं, अबीर बेचते भी हैं, बनाते भी हैं। लेकिन अगर कोई लग देता है या किसी पर फेंका उनको पड़ जाता है तो बवाल हो जाता है। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। सब लोग तो तेजस्वी यादव आजकल एग्रेशन में हैं, नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। मौका नमाज पढ़ने को लेकर था, नमाज पढ़ने वालों को नसीहत देने के तौर पर था, तो तेजस्वी यादव ने इसे लपका, अपने वोट बैंक को उन्होंने संदेश भी दिया। लेकिन सवाल यह है कि होली और रमजान के इस मौके पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत कौन कर रहा है, इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं वीएचपी का पक्ष रखने के लिए, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ है, और जैन जिज्ञासु जी हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हैं। क्या कोई बात आपकी पूरी नहीं होती बगैर हिंदू मुसलमान किए, बगैर इसमें सांप्रदायिक रंग घोले हुए, क्या बात पूरी नहीं हो सकती है? कौन सी बात पूरी नहीं हुई? अच्छा प्राची जी, बिना हिंदू मुस्लिम के बताइए आप जरा। ये कहना जरूरी है, ये नसीहत देना जरूरी है कि रंगों से अगर परहेज है तो घर से बाहर ना निकले। तो इसमें गलत क्या है? मुख्यमंत्री की अगर ऐसी भाषा है तो क्या उम्मीद करेगा दूसरा पक्ष? तो मुख्यमंत्री क्या कहें? सबसे पहले तो एक चीज करते हैं कि जो सीओ संभल है अनुज चौधरी, उनकी बात को देखते हैं। उन्होंने कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं, एक बार होली आती है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य बिठाना राज्य की और प्रदेश की और क्षेत्र की और जिले की सुरक्षा चलाना पुलिस का काम है। वो मानते हैं कि इस तरह से चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो किसी को इसमें कोई नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि 52 जुमे आते हैं साल में, तो आते हैं। अगर होली एक बार कह रहे हैं कि आती है तो आती है, इसमें झूठ क्या बोल रहे हैं वो? और किन लोगों को इतना दर्द है भाई?
संभल की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस के अधिकारी अगर उस कानून व्यवस्था को अप्लाई करने के लिए, बेहतर रखने के लिए, दंगा ना भड़के ऐसी स्थितियां बनाने के लिए अगर कोई अपील करते हैं तो लोगों को किस बात का ये हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है इसमें। और इतना मुझे तो समझ में नहीं आता ये इतने अपीजमेंट की बात क्या है भाई। ये संभल में स्थितियां बेहतर रहें, लड़ाई ना हो, स्थितियां ठीक रहे, आपस में सब भाईचारे में रहें, उसके लिए अगर कोई एडवाइजरी हो, अगर कोई सलाह हो तो पुलिस को बिल्कुल देनी चाहिए। अब हम पार्लियामेंट पे खड़े हैं, पार्लियामेंट के पीछे पुलिस है और तमाम व्यवस्थाएं हैं, यहां पर कैसे व्यवस्थाएं चलेंगे वो तय करेंगे ना। लेकिन अगर कुछ स्थिति खराब होती है तो कल जिम्मेदारी भी संभल तक सीमित कहाँ है, आप तो बिहार तक पहुंच गए ना। क्या बिहार के आपके विधायक भी यही कह रहे हैं, तेजस- 52 जुम्मे होते हैं। तेजस्वी यादव जी का मुस्लिम प्रेम समझ में नहीं आता। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मुस्लिम भाइयों की तरफ आंख से आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कौन देख रहा है मुसलमानों की तरफ उठाकर? सीधा कह दो ना भाई, टोपी लगा करके हमें मुसलमानों की वोट चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो हिंदुस्तान तेजस्वी जी के बाप का भी नहीं है, किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान। यहां जो भी रहेगा कानून व्यवस्था के तहत रहेगा, कानून व्यवस्था में रहेगा। और मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल ठीक बात है। इस देश में ईद होती है, बकरीद होती है, तमाम यात्राएं होती हैं, शबे बारात की यात्राएं होती है। कोई बताइए एक हिंदू पत्थर चलाता हो तो? कोई बताइए आज तक पिछले 100 साल, 150 साल, 200, 500 सालों में किसी ने पत्थर नहीं मारो? जिम्मेदारी किसकी? आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है हमारी या नहीं? जिम्मेदारी है। अगर आप एक पक्ष को कहिएगा कि घर से बाहर ही मत निकलिए तो पुलिस का होना, कब कहा कानून एक व्यवस्था पक्ष? का नहीं। होना मतलब क्या है सर? अनुज चौधरी ने कहा, सीओ संभल ने कहा कि अगर साल में 52 बार जुमा आता है और एक बार होली आती है तो मेरा निवेदन है कि अगर आपको रंग से परहेज है, रंग आप लगवाना नहीं चाहते हैं तो ऐसी जगहों से ना निकलें और बचें। दूसरा, अगर कोई हिंदू रंग खेल रहा है और कोई सामने वाला व्यक्ति उस पर रंग नहीं लगवाना चाहता तो वो भी ना लगाएं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई। इसमें गलत क्या है मुझे आप बताइए। अच्छा बताइए, अब आप धर्मेंद्र जी आप ही बताइए, सामाजिक सौहार्द की अगर कोई बात करता है, एक तरीका अगर सुझाया जाता है कि दोनों त्योहार एक साथ मना लिए जाएं, बिना किसी दंगे के, बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी अशांति के मना लिए जाएं, तो उससे परहेज की। भारतीय जनता पार्टी और सौहार्द, ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी दंगा भड़काने में माहिर। उनकी एसयूपी यही है कि दंगा भड़का के पोलराइजेशन करके वोट लिया जाए, राजनीति करी जाए। अब उसमें किसको किसको शामिल कर लेंगे अपने गोल में, बात यहाँ पर आती है। एक पुलिस अधिकारी अगर अपने जिले के नागरिकों की सुरक्षा ना कर सके, उसके साथ न्याय ना कर सके तो आप क्या कहेंगी? एक पुलिस अधिकारी अगर अपने वर्दी का मान ना रख सके तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? जो सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया है वो बयान किसी पुलिस अधिकारी पर शोभा नहीं देता है, किसी वर्दी पर शोभा नहीं देता है। अगर सीओ अनुज चौधरी, सीओ सुन लीजिए, सीओ ने कहा गोली चलाओ, बताइए क्या है, मैं सुन रहा सीओ ने कहा गोली चलाओ, ये गलत है। सीओ ने कहा गोली चलाओ, नहीं कहा गोली चलाओ। अरे संभल दंगे में बोला भाई, क्यों नहीं बोला? तो क्या मतलब पुलिस वाले सिर्फ गोली खाने के लिए हैं? अब सुनो तो मेरी अरे बात, गजब बात हो अब गई। सुन लो पहले, अब बोले नहीं दो दोगे। बयान को आपने एक साथ कहा आज के मिक्स बयान की बात करना। कीजिए, अब क्या सुनो गलत है? पहले, अच्छा, रुकिए, अगर शिवम कोई त्यागी, पुलिस हाँ। अधिकारी संविधान की रक्षा ना कर सके तो इसका मतलब उसको एक बार सोचने की जरूरत है। और ऐसे पुलिस नहीं, वो अधिकारी जो संविधान की रक्षा करने में फेल हो रहे हैं और सलाह भारतीय दे रहे जनता हैं ना पार्टी जो सर, संविधान यहाँ को खत्म करने की संविधान, सुपारी ले रखी एक है। मिनट, यहाँ सुनिए, संविधान के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? अब सुनिए। सलाह दी गई है कि रंग से अगर परहेज है तो उन रास्तों से मत निकलिए जहाँ रंग खेले जा रहे हैं। सलाह दी जा रही है कि जैसे कोरोना में, एक मिनट, जैसे कोरोना में घर में नमाज पढ़ी गई थी, ऐसे आप घर में नमाज अता कर लीजिए। अब सीओ ने चौधरी को ये भी कह देना चाहिए कि उनके बस की कानून व्यवस्था नहीं है तो वर्दी खूंटी पर टांगे और घर में जाकर लेटे आराम से, और मुस्लिम अपने घर में नमाज पढ़ेगा, हिंदू अपने घर में होली खेलेगा, वो अपने घर में लेटे रहे जाके। उनका क्या काम है फिर इस देश में, मुझे बताइए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान खत्म करने की सुपारी ले रखी है उसके गोल में अगर सीओ चौधरी शामिल हो जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ये पहलवान है, इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े पहलवान है। संविधान को खत्म करने के लिए आप सीओ पर सवाल खड़े कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दीजिए, आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर दीजिए। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपने नहीं सुना? क्या आपने नहीं सुना मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब ने क्या कहा, मौलाना सैफ अब्बास साहब ने क्या कहा कि अगर टाइमिंग को आप आगे पीछे करके त्योहार को सौहार्द के साथ मना सकते हैं तो ऐसा कीजिए। वो भी तो यही कह रहे हैं। ये आपको सांप्रदायिक नहीं लगता, लेकिन सीओ कुछ कह दें, मुख्यमंत्री कुछ कह दें, बीजेपी कुछ कह दे तो सांप्रदायिकता क्यों दिखने लगती है? इसलिए दिखने लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सांप्रदायिक दंगे जानबूझकर फैलाए जाते हैं। बहराइच में दंगा फैलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित दंगा था ये।
संभल में जो दंगा हुआ उसमें पुलिस की मदद लेकर के सीओ अनु चौधरी ने खुद कहा गोली चलाओ, गोली चलाओ। अब मुझे बताओ कोई पुलिस अधिकारी नागरिकों पर गोली चलाने की बात कैसे कर सकता है? आपके नेताओं पर एफआईआर तो है संभल दंगे में, और उनसे पहले के उनके बयान खूब वायरल हुए। जवाब दीजिए। खैर बहुत छोटा शिवम त्यागी जी, फिर जयंत जी के पास जाना। नहीं देखिए, छोटा तो नहीं हो पाएगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि सीओ संभल की भाषा से अगर किसी को दिक्कत है तो भाई आपको अपना सुनने का तरीका ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा तो ऐसी अखड़ी रहेगी भाई, वो नहीं बदल सकती। मैं खुद भी वहीं से आता हूँ, वो भाषा नहीं अपनी भाषा को संविधान के तराजू में तौल कर देंगे। भाई बैकग्राउंड में गाना गाने के लिए थोड़ी बुलाया तुम्हें, रुको अपने समय ढोल बजाओगे तो हम नहीं बोलेंगे। पहली चीज तो ये, तो भाषा तो नहीं बदल सकती। अब अक्खड़ भाषा है तो है, अब क्या करोगे, मतलब हमें बाहर फेंक दोगे? अरे वर्दी हटा दो ना, अक्खड़ भाषा है तो दूसरा वर्दी पर पहलवानी करो, इनको रोकिए ना प्लीज, मैं चिल्लाना नहीं धर्मेंद्र जी 3 और अंधे मेहमान हैं, उनका वक्त रह जाएगा। सड़क पे थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा एक और अनु चौधरी सड़क पर लड़ रहे प्लीज हैं। आप इनको रोकिए। दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। मैं जहां से आता हूं उसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुबह 4 बजे उठ के तमाम जो है ग्राम परिवेश के बच्चे मेहनत करते हैं, लगाते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। उनके माँ बाप लोन लेकर तमाम चीजें करके उनको पुलिस में इसीलिए तो भर्ती कराते हैं कि जब सामने दंगा हो तो गोली खाएं और मारे जाएं। तभी तो योगी जी ने कहा मोटरसाइकिल खरीदो, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अरे मुसलमानों के वोट वैसे ही मिल जाएंगे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। रुक जाइए जरा। मुख्यमंत्री हैं, एक सेकंड, शासन में आप हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, पुलिस अगर आपके अंडर में है तो ये तो आपको व्यवस्थाएं बनानी है ना, किसी को घर में थोड़ी ना बंद कर देंगे आप व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए। नहीं, मैं मानता हूं अगर कानून व्यवस्था के लिए, चीजों के लिए पुलिस को लगता है कोई कदम लेने की आवश्यकता है तो आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश और संभल में हमेशा से यही स्थिति रही है। दूसरे पक्ष को भी सलाह दीजिए, 37 में देखकर रंग खेलिए। किसने सलाह नहीं दी? हमने कहा ना कि अगर कोई व्यक्ति रंग नहीं लगवाना चाहता उस पर रंग मत लगाइए, अगर लगाओगे तो कार्रवाई होगी। और रही बात संभल की, संभल में 1936-37 में दंगे हुए, 47 में हुए, 48 में हुए, 58 में हुए, 76 में हुए, 82 में हुए, 92 में हुए। आप क्या चाहते हो? अच्छा बीच में नहीं सर, अरे कम से कम यहाँ तो दंगे और उपद्रव ना करें ना, हम एक दूसरे की बात सम्मान से सुने। अच्छा जयंत जी, शिवम त्यागी जी, जयंत जी, सांप्रदायिकता क्या है आपकी नजर में? आप कह रहे हैं कि किसी के पिताजी का नहीं है बिहार या हिंदुस्तान जो वो ये तय करे कि नमाज कहाँ पर पढ़ी जाएगी। एक सलाह दी गई है, वो सलाह मानना ना मानना आपके अपने ऊपर है। देखिए, हमारा देश कोई 1-2 वर्षों का, 100 वर्षों का नहीं है। लंबे समय से यहाँ उतार चढ़ाव भी लोग होते देखा है, और समाज के अंदर हर तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग समाज को संचालित करने वाली ताकत में हैं और रखते हैं, उनको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई नकारात्मक असर ना हो, उनके बयान पूर्वाग्रह से भरे ना हो। हम यह क्यों नहीं कह सकते हैं कि भाई शांति के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ रंग भी खेला जाएगा और नमाज भी पढ़ा जाएगा, और किन्हीं के इच्छा के विरुद्ध कोई उन पर रंग नहीं डालेगा। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। घर के अंदर भी, रिश्तों में भी हमने देखा है कि भाभी को, सलहज को, साली को जबरन उनकी इच्छा के विरुद्ध और उसी दौरान मोलेस्टेशन करने वाले बहुत विकृत सोच के भी लोग होते हैं। तो समाज को अगर हमको गरिमा और मर्यादा के साथ चलाना है तो निश्चित तौर पर मुखिया को एक समदृष्टि रखना चाहिए। जैसा तुलसीदास ने भी कहा कि मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पालत पोसत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। दुर्भाग्य से यह विवेक न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर है और न तो जो बिहार में आपको कुछ लंपट किस्म के जो विधायक हैं उनके बयान हैं उनकी तरफ से ये देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं सुनते हैं जिसमें वो मौलाना मौलवियों की तारीफ भी कर रहे हैं, वो इस पहल की तारीफ कर रहे हैं कि अगर आप डिले कर रहे हैं नमाज के वक्त को तो आपका सम्मान कर रहे हैं हम, वो बयान सुनना भूल जाते हैं। ये कहां से आ गया कि भाई 52 होते हैं जुम्मे और एक ही बार होली होती है? दोनों महत्वपूर्ण है, एक जुम्मा महत्वपूर्ण है और होली हो, दिवाली हो, हर त्योहार महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो कोई भी इस देश की तासीर को समझता है वो इस तरह का बयान नहीं देगा। और दूसरा जो सीओ है वो तो बददिमाग आदमी है और इस देश को बेरंग बनाया है। लोगों के जीवन में कोई रंग नहीं रहा है, बदरंग है समाज। तो यही सलाह दे रहे हैं तो आप उनको भी कह देंगे कि आप सांप्रदायिक हैं। धर्म गुरु भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप परहेज करें। यह देश, एक बात बताइए, यह देश धर्म गुरुओं के सहारे चलेगा या यह देश लेजिस्लेचर के सहारे चलेगा? कानून बनाने वाले लोगों पूछ रही हूँ कि क्या धर्म गुरुओं को भी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब, मौलाना सैफ अब्बास, इनको भी आप सांप्रदायिक कह देंगे? प्राची जी, बयान के आधार पर तोल रही हूँ ना। ना तो पोंगा पंथियों से लेना देना है
ना तो पहले हमको मुझे किसी दो में मजहब के धर्म गुरुओं से लेना देना है। मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, मेरे में से किसी सूबे का लीडर वक्त हो जाएगा, ये इसके बाद बोलिएगा। अच्छा जैन जी मुझे बताइए। एक चीज कहना चाहता हाँ। हूँ, मैं मौलाना फिरंगी और मौलाना अब्बासी से बड़े जो मौलाना है वो तेजस्वी हैं, वो बताएंगे कि नहीं नहीं जुमा अभी 1:30 बजे होना है। अच्छा ठीक। वो मौलाना कह रहे हैं नहीं नहीं आराम से 2:30 बजे भी हो सकता नहीं, है, सर, नहीं। वोट लेना है भाई। और वो 10 सेकंड और, आपसे 10 कह रहे हैं कि सेकंड, सीएम का है। सुन लो ना भाई CM मेरे। की 13 अक्टूबर 2024 को विपक्ष की 13 जिम्मेदारी है। अक्टूबर आप जैन जी रुके और शिवम जी रुके। का बयान है प्रवेश कि जी मुसलमानों सिर्फ एक ही की समाज कोई आंख उठाकर प्लीज देखेगा आप तो रुकिए, ईंट आप से ईंट प्लीज बजा रुक जाइए, देंगे। आप रुक जाइए ये भी शिवम कह जी देते कि रुक किसी जाइए। के खिलाफ भी देखेंगे। अरे यहाँ तो कम से कम हिंदू मुसलमान ना करे ना, सरकार पर बात कर रहे हैं। प्रवेश जी रुक जाइए शिवम जी। अब प्रवेश जी सवाल ये है कि क्या एक पक्ष को ही हमेशा सलाह देना ये ठीक है? ये कह देना कि जुमे की नमाज आप घर में पढ़िए। अरे सलाह तो ये भी दी जा सकती है ना कि अगर कोई रंग नहीं डलवाना चाहता तो आप उस पर रंग मत डालिए। देखिए, हिंदू कभी भी जबरन होली किसी से खेलने नहीं जा रहा है। भारत की रिवायत में अंदर अमीर खुसरू जैसे लोग भी थे जिन्होंने हिंदू के पक्ष में बात करी और होली के पक्ष में बात करी। और होली का एक महत्व है मीनाक्षी जी, होली का एक महत्व है। होली हमारे पौराणिक महत्व का है। नारद पुराण हो, भविष्य पुराण हो, वहाँ इस होली का वर्णन है। होली, होलिका दहन और तमाम सारे इशू आपको मालूम है। लेकिन जुम्मे की नमाज एक रिवायत का हिस्सा है। कोई ऐसा नहीं है कि कुरान में लिखा है या कोई इनका एक जो अब्राहमिक रिलीजन है उस रिलीजन का कोई हिस्सा है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि होली वर्ष में एक बार होती है, वो हमारे पौराणिक महत्व का है। और हिंदू समाज तो हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करता है। अगर आप एक दिन के लिए ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? ऐसा दिल्ली की कई सारी, हमारे यहाँ जेएनयू के पास ही मुनरिका मस्जिद में, देखकर खेल लीजिए, मुनरिका तो मस्जिद दिक्कत क्या है? में उनको समय को 3 बजे तक शिफ्ट कर लिया। अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन ठीक। क्योंकि दोनों तरफ से कोशिशें नहीं होनी आपने चाहिए। विवाद क्रिएट करना है, क्योंकि आपने विवाद बनाना है। दोनों अरे तरफ से हिंदू कोशिशें क्यों नहीं होनी चाहिए? हिंदू तो हमेशा सह अस्तित्व की बात करता है। ठीक है, आप लेंगे ना इस बात की गारंटी कि कोई हिंदू जबरन किसी पर रंग नहीं डालेगा? आप लेंगे इस बात की गारंटी कि कोई हिंदू किसी पर जबरन रंग नहीं डालेगा? हिंदू कभी भी जबरन किसी के ऊपर हमला नहीं करता, ठीक। जबरन कभी हिंसा नहीं करता, मुमताज जी। जबरन कभी किसी पर रंग नहीं डालेगा। ये तो वो आपस नहीं की बात है डालेगा। ना, आपस वो की नहीं बात है। डालता। दोनों बिल्कुल। त्योहारों को सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अगर हमें मनाना है, अगर हमें प्रेम से रहना है तो रास्ता निकालना होगा ना सर। सह अस्तित्व में विश्वास ठीक है, एक करता है। सेकंड बोलिए मुमताज। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी आपका और तमाम देशवासियों को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कबीर के अंदाज का कि दिल से दिल मिलाओ आओ, झगड़ा वगड़ा छोड़ो। दिल से दिल मिलाओ आओ, झगड़ा वगड़ा छोड़ो और राजनीति को बंद करो, दिल से दिल को मिलाओ। मेरे ख्याल से ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ प्राची जी। पहली बात, बार बार 52 बार साल में जुमा आता है, होली एक बार आती है। हम भी यही मानते हैं, सही बात, बिल्कुल गणित सही है। लेकिन ये भी देख लीजिए कि होली 24 घंटे की है, लेकिन जुमा जो है वो नमाज तो सिर्फ 2 मिनट की होती है और खुतबा जोड़ लीजिए तो 30 मिनट का। अब दोनों को गुणा भाग कर लीजिए फिर, नंबर 1। नंबर 2, आपने बार बार कहा कि कोरोना में तो अंदर ही नमाज पढ़ी गई, तो कोरोना में क्या होली बाहर खेली गई? तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि होली घर के अंदर खेल लीजिए? नहीं कह सकते। और आ जाइए, आप बताइए, आप बार बार के मुसलमान जो है, भाई मुसलमान कब एतराज कर रहा है? मुसलमान तो हमेशा कंप्रोमाइज किया है, करना चाहिए, झगड़ा नहीं है। लेकिन हुकूमत की क्या जिम्मेदारी? 1 मिनट है, 1 मिनट रुक जाइए। विक्टिम कार्ड मत खेलिए मेरे भाई। कमाल हो गया, मतलब बोलने भी नहीं दोगे विक्टिम कार्ड? आप ये शब्द गलत बोल रहे हैं ना। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपके बीच बोला नहीं। आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? हम कह रहे हैं अभी हम बोल नहीं पाए, आप बीच में करता आ रहा। अरे भाई सहन हमें तो आपकी सारी बात से आपत्ति थी, लेकिन मैं सुन रहा था। अच्छा रुक जाइए, आपने बर्दाश्त के बाद कही वो बात सही है। सुनिए ना। अच्छा एक मिनट मुमताज जी, मैंने आपसे सवाल सिर्फ इतना पूछा था कि क्या सामाजिक सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की नहीं है? अगर तो मौलाना बन गए, कह रहे हैं इनका जुमा का कोई महत्व नहीं, कुरान में क्या लिखा है? अरे जुमा मौजूद है कुरान में, कोई ये रिवायत आप मतलब कह दूंगा आपको, लिखा लग जाएगी। अरे भाई आप अपने धर्म के बारे में बोलिए, वैसे आप अपने धर्म के बारे में क्या नहीं है? अच्छा मैं तो सिर्फ आपसे एक फॉर्मूला पूछ रही हूँ।
आप हमेशा जब बातें देखिए कबीर के दोहे से अपने बात की आपने शुरुआत की, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? अगर हिंदू पक्ष देखकर होली खेले तो ये भी तो हो सकता है ना कि जुमे की नमाज का टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाए, जैसे धर्मगुरु सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आपने प्राची जी बड़ी अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि इंडिया टीवी एक जिम्मेदार चैनल है और ये बात दूर तक जाएगी। जहाँ जहाँ ऐसी गुंजाइश होगी कि नमाज वक्त पर हो सकती है, वहाँ नमाज वैसे ही होगी। जहाँ पे लगेगा कि माहौल ख़राब है और यहाँ पे कुछ शर पसंद, चाहे इधर के हों उधर के हों, तो वहाँ पे ज़रूर वहाँ की इंतज़ामिया और वहाँ के लोग आपस में बैठ करके चीज़ें तय कर लेंगे। बस इतराज़ इस बात का है कि जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान नहीं हो सकती। जो सीएम ने इस्तेमाल की ज़बान वो एक सीएम की बात नहीं हो सकती कि आप घर में बैठे रहिए। यानी क्यों घर में? तो फिर हुकूमत किस बात की है? कल को तो ये कह देंगे कि रात में महिलाएं न निकले क्योंकि गुंडे बाहर घूम रहे हैं, तो ये हुकूमत किस बात की होगी? फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसको देखें और आपस में बैठ करके सौहार्द बनाइए। हुकूमत सौहार्द आपस में बैठ के दोनों पक्ष बना लेगा, लेकिन अगर हुकूमत ये कहने लगे कि रंग से परहेज हैं तो बाहर ना निकले, किससे उम्मीद करेंगे फिर हम? देखिए, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की कोई बात नहीं करता। मैं मानता हूं कि सरकार का कदम, पुलिस का कदम दोनों ही सौहार्द बढ़ाने के लिए है। किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़ा दंगा इस तरीके की चीजों को बचाने के लिए है। संभल बेहतर स्थिति में रहे, होली खेलने वाले होली खेलें और जुमा पढ़ने वाले जुमा पढ़ें। बताया इसीलिए गया था, कहा इसीलिए गया था, सलाह वही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जिनको एक्चुअली नफरत बहुत ज्यादा है। अगर कोई ये सोच रहा है, अभी तो कह रहे थे बीच में नहीं बोलना, देखिए शुरू हो गया। मैं लड़ना नहीं कह रहा हूं, अब वो पहला राउंड खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं सीएम सिर्फ ये अच्छा आप चिल्लाएंगे, पहला राउंड खत्म हो गया तो हम कैसे बोलेंगे? डिबेट में कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। देखिए आप सारे सीएम ये कह देते होता है ना कि ये टोन थोड़ा से बदल चलें, ठीक। अगर ये क्यों नहीं बोला? अच्छा ठीक है, ये क्यों नहीं बोला? उल्टा तारीफ कर दी। अच्छा रुकिए, उल्टा तारीफ कर दी। अब रुक जाइए ना, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि पहलवान अधिकारी है हमारा, तो ये तो बल मिलता है ना ऐसी सोच। ये कितनी हंसी की बात है कि इंडिया टीवी के पैनल पर खड़े होकर एक मौलाना कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सीएम की टोन जरा थोड़ी सी ऐसी हो जाती तो बेहतर होता। भाई अखिलेश की सरकार नहीं है कि सीएम की टोन कैसी होगी इस देश के कुछ ही लोग, कुछ मौलाना ही तय करें। मतलब वो टोन कैसी होगी वो हम ही तय करेंगे, हमें करने दो। डिक्टेटर है, बादशाहत है क्या? नहीं, बादशाहत है क्या? अच्छा रुक चुनी जाइए हुई ना, सरकार प्लीज। है, मुमताज जी, चर्चा करनी है, चुनी हुई सरकार चर्चा करनी है। और चुनी हुई सरकार जो है सरकार की वो तरफ से बादशाह फैसले होती है, गलत फहमी किसी मत की रहना। ब्लैकमेलिंग से फैसले नहीं जरा लेंगे। पढ़ लो संविधान, पढ़ लो। अच्छा बादशाहत नहीं आपको चल रही मुमताज जी, यहाँ पे। आपको इस सवाल का जवाब चाहिए कि नहीं जनता चाहिए? उतार के बाहर मुझे कर तो देती चाहिए, है। जनता को भी चाहिए, मेरे दर्शकों को भी चाहिए कि सरकार का क्या टोन ये हो सकती है, सरकार क्या ये सलाह दे सकती है कि आप सिर्फ अपने घर में रहिए? अगर आप चाहेंगे इस सवाल का जवाब मिले तो ही मिल पाएगा सर, और दर्शक भी देख रहे हैं। जस्टिफाई करिए ना उनके साथ। बोले शिवम जी, फिर आगे बात। ना किसी एक पुलिस वाले के साथ है, ना किसी एक स्टेटमेंट के साथ है, ना किसी संभल के साथ है। ये जिस तरीके से सनातन के चीजों को लेकर एक नए तरीके से चीजों को पुनर्जागरण हुआ है, उदय हुआ है, उसके खिलाफ है। इनको कुंभ से प्रॉब्लम है, इनको पानी, प्लीज ये बीच में, इनको पानी से प्रॉब्लम है, इनमें कुंभ के बसें खाली जा रही हैं उससे प्रॉब्लम है, कुंभ को क्रिटिसाइज करने से प्रॉब्लम है, कुंभ से गरीबी ठीक नहीं होती उससे प्रॉब्लम है, संभल में मंदिर प्राकट्य है उससे प्रॉब्लम है, वहां पर अगर 16 कुएं और 51 मंदिर निकलकर बाहर आए तो उससे प्रॉब्लम है, वहां पर अगर एक विवादित स्थल का जो है सर्वे हुआ उससे प्रॉब्लम को और ये बयान को आप कैसे जोड़िएगा? नहीं शिवम त्यागी जी, नहीं शिवम त्यागी जी, रुके ना। आप उस प्रॉब्लम को और इस बयान को कैसे जोड़िएगा? 2022 में भी जुमा और होली एक साथ पड़ी थी, तब तो नहीं दी थी ना आपने सलाह कि अपने घर में रहकर नमाज पढ़ी। मैं मानता हूं कि संभल जो है अभी का संभल और अब से 2 साल पहले वाले संभल तक सीमित नहीं रह गया, बिहार पहुंच गई। बात बता रहा हूं, आपको फर्क है, बिहार पहुंच गई। हाँ पहुंचनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। पूरे देश में सबको बंद कर दीजिएगा। अगर आज की स्थिति कुछ अलग है और कल की स्थिति कुछ अलग थी और उसको लेकर डिफरेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए। 2022 में भी आप थे ना? मैं वही कह रहा हूं, लेकिन अगर आज पुलिस को ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है, तो उनकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि प्रदेश में कोई भी दंगा, देश में कोई भी दंगा ना हो। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकार की कि दंगा ना हो? और दंगा ना हो इसके लिए सरकार से जो बन पड़ेगा सरकार करेगी। आप भी सरकार में रहे। पहले महाकुंभ में बोलूंगा 869 सनातनी आज भी लापता है और भारतीय जनता पार्टी भी लापता है। ये बताने में सक्षम नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। अब सुन लीजिए कैसे लापता है, अच्छा, मेलाधिकारी कौन थे? बताओ मुझे किसकी जिम्मेदारी है?
मुख्यमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन बताएगा? 869 लोग लापता हैं। आप बता दो यहाँ पे चैनल पे आकर के। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, अब सुन लो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 18 नहीं बोलूंगा बीच में। एक ही अधिकारी ऐसा है जो ज्ञानी है, बाकी सारे अज्ञानी है। जो ज्ञान सीओ अनु चौधरी दे रहे हैं, उससे अगर देश की सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है तो उसे रोकना चाहिए। अगर कोई सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने का काम करता है अधिकारी, उसको पहलवान बताते हो। जो अधिकारी कानून की रक्षा ना कर सके, योगी जी का पहलवान है वो। जो सौहार्द बिगाड़ दे, योगी जी का पहलवान है वो। जो कानून व्यवस्था न बना सके, योगी जी का पहलवान है वो। स्टेट की जिम्मेदारी है कि नागरिक के जितने भी त्योहार हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबको सुरक्षा प्रदान करे और सब स्वतंत्र रूप से अपना पूजा याचना कर सके। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। उससे भाग रहे हैं योगी जी, उससे भाग रहे हैं अनु चौधरी। जानते हैं कि दंगा करवाना है इन्हें, इसीलिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है कि अनु चौधरी दंगा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अनु चौधरी को संभल से हटाना चाहिए। डीजीपी, जब ऐसा अधिकारी आपके देश डीजीपी ने कहा, तो दंगा डीजीपी ने कहा सतर्कता बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिन धर्म गुरुओं ने पहल की है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये वाला हिस्सा आप कट कर देंगे, आपको वही हिस्सा उठाना है जो आपकी पॉलिटिक्स को सूट करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही सीईओ है क्या? जब उस पे डाउट है, उसका इतिहास ऐसा है, अभी थोड़े दिन पहले दंगा करवा चुका है, आम आदमी ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, कैसे कह रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट है? कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? कौन सा ऐसा फैक्ट है जो आप कह रहे हैं कि सीओ ने कराई है? बोले ना, बोले, बताएं। फुटेज है उस फुटेज में तो लोग पत्थर मारते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आप ही बता दें। अच्छा आप बताएं, आज आप बताएं कि जब पुलिस पर पत्थर पड़ रहे हो तो पुलिस को उस वक्त क्या कहना चाहिए? बता दीजिए, वही सुनिए, वही बोलेंगे पुलिस। वापस जवाब दे के ना दे। आप सुनिए तो, हाँ, बोले पुलिस पे अगर कोई पत्थर मार रहा है तो पुलिस उस पे गोली चलाना शुरू कर दे, आपका कहना है? बिल्कुल ये न्याय है, ये पुलिसिंग है, बिल्कुल नहीं, व्यवस्था है, यही पैमाना है। फिर लेकिन क्या करे उसके बाद? पुलिस क्या करे? क्या करे? आप भी बंदूक ले लो। आप बताओ ना क्या करे? बंदूक ले लो। आप बताओ क्या करे? बंदूक लेने के तुम मुझको मारो तो मैं क्या करूंगा? तुम मुझे बताओ क्या करूंगा? फालतू बात कर रहे हो। पुलिस सारी मरने के लिए नहीं आई क्या? पुलिस केवल मरने के लिए है क्या? मैंने आपसे सिर्फ एक सलाह मांगी थी। अच्छा, मैंने आपसे सिर्फ सलाह मांगी थी कि पुलिस को क्या करना चाहिए। आप जैसे गुंडे खड़े होकर भाषण देते हैं, वो क्या कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, और आप बात जिस गाड़ी पे सपा का झंडा देखो, जिज्ञासु जी, अच्छा रुक जाइए, जिज्ञासु जी, मुझे बताइए सर। देखिए, यहाँ कोई कंपटीशन तो हो नहीं रहा एक दूसरे को गुंडा बताने का, ना ही कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर उपद्रव करने का। मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ, सभ्यता का परिचय दीजिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, कम से कम मेरे दर्शकों के साथ तो जस्टिफाई करिए ना। जिज्ञासु जी, सर मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। जिज्ञासु जी, 52 जुमे और ये सिर्फ अपील कर देना कि आप अपने घर में रहकर नमाज पढ़ें। इसमें मैं फिर पूछ रही हूँ सर, सांप्रदायिकता कहाँ पर है, कैसे है और मंशा पर आपको शक क्यों होता है? अच्छा, मैंने सबको, साथियों को धैर्य से सुना, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। होली जो है वो दिलों की दूरियों को कम करने का त्योहार है, तमाम तरह के वैमनस्य को, कलुषतम को मिटाने का त्योहार है। तो हमारा आचरण हो या हमारी बोली हो, हम तो चाहते हैं कि इस देश ही नहीं, दुनिया के हर मनुष्य के जीवन में हर तरह का रंग रहे, उमंग रहे। और हालावाद के प्रणेता कहे जाते हैं हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने एक रचना हमारे सामने रखी, मधुशाला। और देखिए कि जीवन भी हाला से भरा हुआ है और जीवन की बूंद हम रोज रोज पीते हैं और हमारा जीवन चलता है। वो कहते हैं कि एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी, जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर मेल कराती मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता इसने हाथ छू दी मेरी हाला, कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग साथ बैठकर पीते हैं। आप इसको लागू कराइएगा, एक एक पक्ष से बोलेगा, एक दूसरे पक्ष से बोलेगा। जैन जी, देखिए, अरे सुने ना जैन जी, यहाँ कोई फिलोसफी की क्लास नहीं चल रही, मैं पहले ही बता देती
देती ना ले। हूँ। और ना ही यहाँ कोई सामाजिक न्याय की क्लास चल रही है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो हम डिबेट चल रहा सांप्रदायिकता की क्लास है, में मेरे नहीं शो आए हैं। में चल रहा है। हम दंगाइयों की, बलवाइयों की क्लास में नहीं आए, हम तो यहाँ मनुष्यता की बयानों पर भाषा चर्चा बोलेंगे। चल रही है और आपके नेता के बयान पर और भी इस चर्चा देश में चल रही है, बजरंग तो दल आप से अपने ज्यादा नेताओं को क्यों नहीं मनुष्यता सिखाते? विरोधी कोई संगठन नहीं हो अपने सकता। नेता को क्यों नहीं परिषद से सिखाते? ज्यादा अपने सांप्रदायिक नेताओं को संगठन सिखाइए नहीं हो ना। सकता। यूनिट देते ये हैं बलवाइयों की टोली है और बिहार में ये नहीं चलने देंगे। बजरंग दल यही करता हमारे है। नेता ने कहा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो जाकर वहाँ मनुष्यता पहले के खड़ा होता खिलाफ है बजरंग काम दल। करना। आरजेडी नहीं पहुंचता, लगातार आरजेडी दंगा चारा दिखा फसाद में देती है। लोगों को उलझाना और जो झुलसाना, पशुओं का चारा खा रहे इंसानियत को आग लगाना, हैं, वो ब्लड क्या देगा? ये वो नंगा क्या नंगा समाज की राज सेवा चलाने करने वाले बजरंग दल लोग, करता है। गुजरात हमको को गौरव है दंगा में बजरंग दल झुलसाने के वाले कार्यकर्ता है। लोग, ये दंगाइयों के तो उस्ताद इनके चलें, बैठे ठीक हुए है, हैं। जय तुम्हें दंगाई लगता है, हम समाज के रक्षक हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर, ये प्लीज कहना एक कि करके भाई बात लोग करिए। भड़क एक रहे हैं, मन से क्यों? आप एक साथ बोलेंगे, आपकी नहीं जमींदारी नहीं में लोग समझ बसे में हुए हैं। आएगा, ना मुझे समझ में आएगा ना मेरे दर्शकों को समझ में आएगा। सर दंगे पर बात करने बैठी थी और मैं दंगे पर बात इसलिए करूंगी क्योंकि दंगा इस समाज के लिए घातक है। आपको और लग रहा दंगाई होगा मानसिकता के लोग शासन में कि हैं। बड़ी बड़ी बातें करके आप बहुत शासन अच्छा दंगा यहाँ को नहीं बहुत रोक रहा अच्छे है, वक्ता शासन बन गए, दंगा को लेकिन अपने बढ़ा नेता के रहा बयान है। पर जवाब देना दंगे था के लिए उकसा सर। रहा है 4 लाइनें शासन। तो फोन में से मैं भी देखकर पढ़ लूंगी, लेकिन उसके अर्थ को समझना होगा। अब बोले प्रवेश जी, समझे ना क्या दंगाई गलत है लोग। इसमें? भाई हमें तो चाहिए दोनों पक्ष साथ बैठे और अपने त्योहार को खुशी खुशी बनाएं बिना किसी भंग बोलेगा के। कि पहलवान है, भाषा ऐसी हो जाती ऐसा है इस देश मल्लू में। करो जाके, सुनिए जिज्ञासु जी, सुन लीजिए। मठ में जाओ। नहीं सुन लीजिए, विधानसभा में क्या कर सुन रहे हो? लीजिए, सुन लीजिए, अब बोले, सुन लीजिए। बोले, आप नहीं तय करेंगे कहाँ किसको जाना है। अरे तय करना पड़ेगा। नहीं इस हम समाज बता को। रहे ना, तो हम इस समाज के देश लोग ही में सोचते हैं। हजारों साल की आसमान से रिवायत तय होगा। में, इस देश की हजारों साल की रिवायत में कभी भी हिंदू ने कहीं पर भी कोई दंगा, कोई आतंक नहीं किया। ये इतिहास है, हम चाहते ये हैं हमारा कि इतिहास दंगा क्या था? है। लेकिन झूठ कुछ सुनिए, नहीं होता। दंगा क्या है? लेकिन बताइए ना सुनिए, मुझे। एक मिनट। सुन लीजिए, लहराई का सुन दंगा क्या है? लीजिए, लेकिन आप सुन लीजिए, जहरीले लोग बंद करिए पहले तो लेकिन जहाँ सुन लीजिए यार, सुन ले? सुनना गुंडे सीखो, और दंगा पता है? सुनना सीखो, दंगा का दंगा देखा? सुनना सीखो। आँख है कि नहीं? अरे देखा कि नहीं गुंडों देखा? की मुझे बताओ पार्टी पहले। गुंडाई नहीं करेगा। अच्छा, एक सेकंड। गुंडों की आप पार्टी कह रहे हैं, गुंडाई ना करे। आप कह रहे हैं, पार्टी गुंडाई ना करे। गुंडे की अच्छा, पार्टी प्रवेश जी, गुंडाई ना करे। आप ये कह रहे हैं यानी कि धर्मेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं कि बहराइच और संभल का जो दंगा था वो हिंदुओं ने भड़काया नहीं, था। कोई नहीं। आप ये कह रहे हैं धर्मेंद्र बीजेपी का जी, विधायक हिंदू है कि मुस्लिम है? अच्छा आप कह रहे हैं हिंदू ने हिंदू भड़काया था, मुस्लिम हिंदू बताइए। कभी हिंसक नहीं होता। बहराइच का। हिंदू कभी हिंसक नहीं एक सेकंड, एक होता। सेकंड। ये उसकी जानने दीजिए ना उसका प्रवेश उसकी जी। विरासत है। धर्मेंद्र जी ये का उसका आरोप इतिहास है, है। धर्मेंद्र जी का एक सेकंड, धर्मेंद्र नहीं जी है। का आरोप है नहीं हिंदुओं है। ने भड़काया नहीं दंगा। है। रुक जाइए प्लीज मुमताज जी, हिंदू यहाँ कभी नंबर हिंसक नहीं है। मिलने वाले सर आप हिंदू ने लोगों को। हमेशा से अस्तित्व में विश्वास किया है। हिंदू ने हमेशा शांति में विश्वास किया है। हिंदू ने ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है। हिंदू में किसी राजनीति मुसलमान ने करने नहीं वाले भी करी, आप जैसे किसी क्रिश्चियनिटी ने नहीं इनको करी, तो साइड हिंदू ने करी है। ये हिंदू की एकम बात सर्वे होते परा हैं। बहुधा एक मिनट भवन्ति। सर, प्रवेश हिंदू जी, ने कहा है, प्रवेश जी, संरक्षण प्रवेश जी और मुमताज जी प्लीज सर मैं दोनों को रोकूंगी। ये हिंदू की बात सुनते ही यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी बोलने लगे, यहाँ से मुमताज जी बोलने लगे। यार कम से कम बोलने तो दीजिए ना उनको, अरे बोलने तो दीजिए कम से कम। हिंदू का नाम आते ही आप दोनों ही जोर जोर से बोलने लगे। प्रवेश जी, प्रवेश जी, प्रवेश जी, प्रवेश जी, अरे उन हिंदुओं के बारे में क्या कहिएगा जो जाकर उकसाते हैं, जाकर जानबूझकर धार्मिक नारे जो लगाते उकसाते हैं हैं। उनके कानूनी कार्रवाई होती है। कोई बचाने नहीं रुकिए ना, जाता। रुकिए, विश्व प्लीज, हिंदू रुकिए। परिषद बचाने नहीं रुक जाता। जाइए, प्लीज, रुक जाइए, रुक अगर जाइए। आप हिंदुओं लोग के हितों कितना दोगे? पर बताओ, आप आघात टैक्स करेंगे तो हम खड़े होंगे। देश का संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा होगा, शिवम त्यागी। हमें उसमें दिक्कत नहीं है। शिवम अरे त्यागी। जजिया देकर होली बनाइए, अच्छा, प्रवेश जी, अरे जजिया प्लीज। देकर होली अच्छा, बनाइए, प्रवेश जी, रुक जाइए। जजिया देकर दिवाली प्रवेश जी, बनाइए। प्लीज। तुम हमें रोक अच्छा, पाओगे, प्रवेश जी, तुम रुक नहीं जाइए, रोक पाओगे। रुक जाइए मुमताज जी, सरकार मुमताज जी हमारी रुक है, जाइए, रुक चीजें जाइए हमारी सर, है, प्लीज रुक व्यवस्था जाइए, दोनों हमारी रुक है। जाइए। और हिंदू अरे सर यहाँ तो कम से कम हिंदू मुसलमान वाला झगड़ा छोड़ दीजिए ना, यहाँ तो कम से कम दर्शकों के लिए बात कर लीजिए ना। शिवम त्यागी जी, यही चाहते थे आप लोग? अच्छा रुके, यही चाहते थे आप लोग? शिवम त्यागी जी, यही चाहते थे क्या आप लोग? अब रुके जयंत जी, आपका नाम शिवम जी नहीं बोले, आप बोलने तक नहीं देते यही लोगों चाहते को। थे शिवम त्यागी जी, यही चाहते थे जो उस मंच से तस्वीर देखने को मिली, आप वही कराना चाहते हैं? देखिए चीख रहा है आरजेडी का प्रवक्ता, समाजवादी का और एक मौलाना, और कराना हम चाहते थे। परवेज जी का नाम भूल गए। सही बात कह रहे परवेज जी का हैं, नाम भूल हम गए। तो सही बात कह रहे हैं। जी, मेरा निवेदन ऐसा है, है, मेरा सबके निवेदन है। सख्त रहता है। रुक जाइए, मुझे मेरा कम निवेदन लड़ाई कभी नहीं सरकार की है। जिम्मेदारी, हमने अच्छा, तो अपना प्रवेश माना जी, था। प्रवेश जी, प्रवेश नहीं, जी, प्राची जी, सरकार की सबसे जिम्मेदारी, पहले उदा उदा सरकार करने की का जिम्मेदारी बताइए उन्होंने मुझे कभी शिवम कहा त्यागी क्या? जी। मेरा निवेदन है आपसे, मैं लड़ना नहीं सरकार चाहता। की भगवान है, पूजा में विश्वास करने वाले हमको उसके शिक्षा चेले दे रहे हैं। चपाटे प्रवेश कैसे जी, होंगे? यहाँ कोई धर्म पर बहस नहीं हो रही है, मैं नहीं, बार बार मेरा- कह रही हूँ मेरा ना एक धर्म पर
करना मजहब पर, सरकार की जिम्मेदारी बोले, सरकार की मैं जिम्मेदारी। बस एक ही चीज कहना हाँ। चाहता हूँ, ये दरअसल ये जितनी भी एक किताब, एक भगवान और एक विश्वास पद्धति पे विश्वास करना प्रवेश जी, अगर आप आप सरकार की हिंसक हो जिम्मेदारी सकते से हैं। सरकार की जाहिर जिम्मेदारी से अगर आप नजर हटवाना चाहते हैं तो मैं हटा लेती हूँ। देखिए, ये कम से कम परेशानी सरकार की है। जिम्मेदारी पर 10 सेकंड तो बोलने देखिए, दीजिए ना परेशानी उन्हें। और बोले ये जो दर्द है ना, बोले शिवम ये जी। बहुत साफ है। 2014 से पहले इस देश में कुछ और तरह की राजनीति होती थी, 14 के बाद कुछ और है। मैं एग्जाम्पल की राजनीति शुरू हो गई, बीच में नहीं, लड़ाई नहीं चल रही। मैं अपने समय में बोल रहा हूँ, तरह कोई लाभ रहते नहीं है थे। ये देखिए लगातार। नंगाई नहीं अरे करते अगर थे। भोपू की तरह 14 से बजना है तो पहले। वहां जाके लग जाओ भाई। यहाँ पढ़े लिखो की डिबेट में क्या कर रहे हो? रुक जाओ अरे भाई। जाहिल आदमी हो, ये बीच में पागल है चपकते क्या? हो, ये दूसरे बेवकूफ। को सर्टिफिकेट अच्छा, मांगते हो। बदतमीज आदमी मुझे को रोको। डिबेट का- है। मुझे डिबेट का स्तर नहीं गिराना है। RJD का मंच नहीं है, भाषण कम बहुत करना बहुत है। शुक्रिया आप के सभी का चेहरे हमारे साथ आज की चपाटे। चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना।